Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine and safe. Today we are going to read the lesson, English lesson, The Rescue, unit number 6 and page number 64. Let's start. The rescue. What does it mean? The rescue. Rescue means to save someone. If you rescue someone, you get them out of a dangerous and unpleasant situation. Right? किसी को बचाना, किसी को किसी मुश्किल और ख़तरनाक सिचुएशन से या हालात से बचाना. Let's start reading. Once there was a fisherman named Mir Ahmed. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मछेरा था जिसका नाम मीर अहमद था. He lived in a colony of fishermen in a small village near Karachi. वो एक मछेरों की बस्ती में रहता था, जो एक छोटे से गांव की मछेरों की बस्ती में रहता था, कराची के करीब. His hut was along a river. उसकी जो झोंपड़ी थी वो दरिया के किनारे थी. He had a small boat in which he would go to catch fish every morning before sunrise. He had a small boat. उसके पास एक छोटी सी कश्ती थी जिसमें वो मछलियाँ पकड़ने जाया करता था. हर सुबह सूरज तलु होने के बाद मछलियाँ पकड़ने जाया करता था. Some of Mir's friends had big boats. मीर के कुछ दोस्तों के पास बड़ी कश्तियाँ थीं. That could go deep into the river. जो कि दरिया में बहुत दूर तक जा सकती थी. They would catch fish and come back after 3 or 4 days with many fish. जो कि they would catch fish, जिससे वो मछलियाँ पकड़ते थे, and come back after 3 or 4 days with many fish. और वो घर वापस आते थे कब? 3 और 4 दिन के बाद मछलियाँ पकड़कर घर वापस आते थे. Mir's small boat could not safely go into deep water. जबकि मीर की जो छोटी सी कश्ती थी वो गहरे पानी में हिफाजत के साथ नहीं जा सकती थी. उसकी कश्ती छोटी होने की वजह से वो ज़्यादा दूर तक उसको नहीं ले जा सकता था. So he would only fish near the bank of the river and return home before sunset. जी, So he would only fish near the bank of the river. इसलिए उसको वो क्या करता था, वो सिर्फ अपने दरिया के किनारे ही मछलियाँ पकड़ा करता था. And return home after before sunset. सूरज गरूब होने से पहले ही घर वापस आ जाता था. Above the river was a railway bridge. River यानी कि दरिया के ऊपर एक रेलगाड़ियों का पुल था, रेलवे पुल था. It was a very busy bridge. एक बहुत ही मसरूफ़ पुल था. Because all trains of that area crossed it. क्योंकि इस इलाके की तमाम रेलगाड़ियाँ इस पुल पर से गुजरती थीं. Every time a train crossed the bridge, जब भी एक ट्रेन इस पुल को क्रॉस करती थी या गुजरती थी इस पुल पर से, it made such a loud noise that Mir had to cover his ears with his hands. जब भी वहाँ से गाड़ी गुजरती थी, रेलगाड़ी गुजरती थी, तो इतना शोर होता था कि मीर को उस शोर से बचने के लिए अपने कानों को अपने हाथों से ढांपना पड़ता था. वो ढक लेता था अपने कानों को इस शोर से बचने के लिए. Mir wanted to save money to buy a big boat so he could catch a lot of fish like his friends did. मीर चाहता था, Mir wanted to save money. मीर पैसे बचाना चाहता था, सेव करना चाहता था. To buy a big boat, एक बड़ी कश्ती खरीदने के लिए. So he could catch a lot of fish like his friend, ताकि वो भी अपने दोस्तों की तरह ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सके. At times, it seemed to him he might never be able to buy a big boat. It seemed to him, उसे ऐसा लगता था कि वो कभी भी इस काबिल नहीं हो सकेगा कि एक बड़ी कश्ती खरीद सके. Mir blamed the bridge of his bad luck. मीर जो है वो इस ब्रिज को, इस पुल को अपनी बदकिस्मती का इल्ज़ाम दिया करता था. He thought that the loud noise of the trains crossing the bridge throughout the day scared the fish away. उसका ख्याल था या वो सोचता था कि ये ट्रेन गुजरती हुई गाड़ियों की, रेलगाड़ियों की जो आवाज़ है वो मछलियों को खौफज़दा कर देती थी, जिससे वो खौफज़दा होकर दूर चली जाती थी. जी, he thought, वो सोचता था कि the loud noise of the trains crossing the bridge, रेलगाड़ियाँ जो ब्रिज सारा दिन गुजरती हुई ट्रेन की जो गाड़ियों की आवाज़ है वो मछलियों को खौफज़दा करके भगा देती थी, जिसकी वजह से वो मछलियाँ पकड़ नहीं सकता था. He would come home complaining to his wife about the bridge and
द लाउड नॉइज ऑफ द क्रॉसिंग ट्रेन्स। वो वापस आते हुए अपने बीवी से शिकायत करता था। ही होम कंप्लेनिंग टू हिज वाइफ, वो घर आते ही अपनी बीवी से शिकायत करता था। किसके बारे में? अबाउट द ब्रिज, इस पुल के बारे में शिकायत करता था। एंड द लाउड नॉइज, और जो बहुत शोर करती हुई आवाज़ें थी, ऊंची आवाज़ें थी, ट्रेन की आवाज़ थी, उसकी शिकायत करता था अपनी बीवी से। हिज वाइफ वुड टेल हिम नॉट टू फील सैड, उसकी बीवी उन्हें कहती थी कि आप गमज़दा ना हो, बट हैव फेथ इन गॉड, लेकिन सिर्फ क्या करें? अपने अल्लाह पर यकीन रखें। उसकी बीवी उसको कहा करती थी कि आप गमज़दा ना हो, बस अल्लाह पर भरोसा रखें। समडे ही वुड श्योरली हैव अ बिग बोट, यकीनन एक दिन उनके पास एक बड़ी कश्ती होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। वन डे एज मीर वॉज फिशिंग इन द रिवर, एक दिन जैसे मीर मछलियाँ पकड़ रहा था, दरिया में मछलियाँ पकड़ रहा था। अ ट्रेन क्रॉस द ब्रिज, एक ट्रेन जो है, रेलगाड़ी ने पुल क्रॉस किया। अ लिटिल गर्ल फेल ऑफ द ट्रेन इनटू द रिवर, एक छोटी बच्ची ट्रेन में से गिरकर दरिया में गिर गई, ट्रेन में से दरिया में गिर गई। मीर सॉ द गर्ल फॉलिंग इनटू द वाटर, मीर ने उस लड़की को देख लिया था गिरते हुए पानी में। एंड रोड विद ऑल हिज माइट टूवर्ड्स हर, और वो अपनी पूरी ताकत के साथ कश्ती चलाता हुआ उसकी तरफ गया। मीनवाइल द ट्रेन हैड स्टॉप्ड एंड मैनी पैसेंजर्स केम रनिंग टू द ब्रिज, इसी दौरान जो ट्रेन थी वो रुक गई। एंड मैनी पैसेंजर्स मतलब बहुत सारे मुसाफिर उस तरफ दौड़ते हुए, पुल की तरफ दौड़ते हुए चले आए। amongst them were the parents of the girl, उन सब के बीच में उस बच्ची के वालिदैन भी थे, उस लड़की के वालिदैन भी थे। The father wanted to jump from the bridge to save his daughter, जो वालिद है उस बच्ची का, उस लड़की का जो बाप था, वो पुल से जंप करना चाहता था, कूद कर अपनी बेटी को बचाना चाहता था। The other passengers stopped him, जो दूसरे मुसाफिर थे उन्होंने उनको रोक दिया। बिकॉज द ब्रिज वॉज टू हाई, क्योंकि जो पुल था वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे था। इट वॉज डेंजरस, ये बहुत ख़तरनाक था। When मी वॉज क्लोज ही डाइव्ड इनटू द वाटर एंड स्वैम आफ्टर द गर्ल, जबकि मीर जो है ना वो उस लड़की के बहुत करीब था। ही डाइव्ड इनटू द रिवर, उसने इनटू द वाटर, उन्होंने पानी में गोता लगाया। एंड स्वैम आफ्टर द गर्ल, और तैरता हुआ उस लड़की के पीछे गया। ही वॉज वेरी टायर्ड बट ही फोर्स्ड हिमसेल्फ टू स्विम फास्ट, वो बहुत थक चुका था लेकिन फिर भी उसने ही फोर्स्ड हिमसेल्फ टू स्विम फास्ट, उसने पूरी मुशक्कत के साथ वो तैरता हुआ, तेज़ी से तैरता हुआ, उसने खुद को ही फोर्स्ड हिमसेल्फ टू स्विम फास्ट, उसने खुद को पूरी ताकत लगा दी कि वो तैरता हुआ वहाँ तक तेज़ी से पहुँचे। लकीली ही मैनेज टू ग्रैब द गर्ल, लकीली खुशकिस्मती से ही मैनेज्ड, उसने मैनेज कर लिया टू ग्रैब द गर्ल, उस लड़की को पकड़ना, खुशकिस्मती से ही मैनेज टू ग्रैब द गर्ल, उसने लड़की को पकड़ लिया। एंड स्वैम विद हर टू सेफ्टी, और उसके साथ तैरता हुआ हिफाजत से किनारे पर आ गया। ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी, उसकी तमाम तवानाई ख़त्म हो चुकी थी। ही फेंटेड, और वो बेहोश हो गया। Some of his friends had heard the loud cries for help from the bridge. Some of his friends, उसके कुछ दोस्तों ने वो ऊंची शोर की और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। For help from the bridge, पुल के ऊपर से मदद की आवाज़ें सुनी कि उनकी कोई मदद करे। एंड केम देयर, और वो वहाँ आ गए। बाय दिस टाइम द पेरेंट्स ऑफ द लिटिल गर्ल हैड ऑल्सो रीच एट द साइड ऑफ द ब्रिज, इसी दौरान उसके लड़की के जो वालिदैन थे वो भी वहाँ पहुँच गए। पुल से रीच एट द साइड ऑफ द ब्रिज, उस पुल की तरफ, उस साइड पर पहुँच गए जहाँ उन्होंने उस लड़की को बचा लिया था। दे वर डिलाइटेड टू सी दैट देयर डॉटर हैड बीन सेव्ड, वो बहुत खुश हुए। दे वर डिलाइटेड, दे वर हैप्पी, वो बहुत खुश हुए ये देखकर कि उनकी बेटी बच गई है। मीर्स फ्रेंड्स कैरिड मीर टू हिज हट, मीर के जो फ्रेंड थे, मीर के जो फ्रेंड थे मीर को उठाकर उसके घर ले आए, उसकी झोंपड़ी में ले आए।
दे स्प्लैश्ड सम वाटर ऑन मीर्स फेस, उन्होंने मीर के चेहरे पर पानी का छिड़काव किया, पानी के छींटे मारे। एंड सोन ही ओपन हिज आइज, और जल्द ही उसने अपनी आंखें खोल दी। ही सीम्ड टू हैव फॉरगॉटन व्हाट हैड हैपेंड, ऐसा लगता था कि वो सब कुछ भूल गया है कि उसके साथ क्या हुआ है, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो चुका है। एंड हिज फ्रेंड्स टोल्ड हिम अबाउट हिज ब्रेव एक्ट, फिर उसके दोस्तों ने उसको बताया, उसके एक बहादुराना जो अमल था उसके बारे में बताया। एवरीवन प्रेज्ड हिम, हर एक ने उसकी बहुत तारीफ की। द गर्ल्स फादर आर रिच बिजनेसमैन, जो लड़की का बाप था वो क्या था, आर रिच बिजनेसमैन, बहुत अमीर ताजर था। रिवार्डेड हिम विद द hefty sum, hefty मीन अ वेरी लार्ज, वेरी बिग अमाउंट। रिवार्डेड हिम विद द hefty sum, के बहुत ज़्यादा इनाम के साथ, hefty अमाउंट कुछ भारी भरकम रकम के साथ उसको इनाम दिया। रिवार्डेड हिम, उसको पैसों का इनाम दिया। मीर वॉज सरप्राइज्ड, मीर बहुत हैरान हुआ। ही and his wife had never seen so much wealth ever before, उसने और उसकी बीवी में पूरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी रकम और इतनी दौलत नहीं देखी थी। he could not believe his eyes, वो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मीर bought himself a big fishing boat, मीर ने एक अपने लिए बहुत बड़ी मछलियाँ पकड़ने के लिए एक बड़ी कश्ती खरीदी। and with it he often went into the depths of the river as he had often desired, अब वो उस कश्ती के साथ क्या करता था, बहुत गहरे पानियों में जाता था मछलियाँ पकड़ने के लिए, जो कि वो हमेशा से उसकी ख्वाहिश रही थी। जो he had often desired, जो हमेशा वो अक्सर ख्वाहिश किया करता था। he caught lots of fish, उसने बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी। and made lots of money, और बहुत सारा पैसा बनाया। the little girl's father had come in his life as though an angel in disguise, जी छोटी लड़की का जो बाप था वो मीर की ज़िंदगी में एक फरिश्ता बनकर आया, फरिश्ता का रूप धार कर आया। मीर नेवर फॉरगॉट हिम, मीर उसको कभी भी भूल नहीं पाया। नॉर डिड द गर्ल्स पेरेंट्स एवर फॉरगेट हिम, मीर, और ना ही उस लड़की के वालिदैन कभी मीर को भूल पाए। ही नेवर ब्लेम द रेलवे ब्रिज अगैन, अब उसने पुल को इल्ज़ाम देना छोड़ दिया था, उसने दोबारा पुल को कभी इल्ज़ाम नहीं दिया। ही वॉज ग्रेटफुल टू इट फॉर ब्रिंगिंग हिम गुड लक, अब उसके लिए शुक्रगुजार था, उस पुल के का शुक्रगुजार था कि जिसने उसके लिए जो उसके लिए खुशकिस्मती का बायस बना। Now student, it's time to solve the exercise. Now you can check all the answers of the questions on the chunk in the chunk number 3 along with the solved exercise. You check there and copy all the answers of these questions on your notebooks and memorize it. Thank you. Take care. Allah Hafiz.